नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई डिड चीता बिकेम एक्सटिंक्ट और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। ओवर हंटिंग एंड ट्रॉफी हंटिंग। ट्रॉफी हंटिंग बेसिकली इसका मतलब होता है कि शौक और मनोरंजन और ट्रॉफी के लिए एनिमल्स को हंट करना। मुगल और ब्रिटिश एक्सटेंसिवली यूज चीता फॉर हंटिंग एंड एज अ रॉयल स्पोर्ट। The large-scale capture and killing of wild cheetah drastically reduced their population. और जो आखिरी बचे हुए 3 चीता थे वो भी हंट कर दिए गए किसके द्वारा? महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव इन 1947। ये महाराजा जो थे वो कोरिया के थे। इन्होंने इन चीताओं को मारा था कहाँ पर? सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि करेंटली पार्ट है छत्तीसगढ़ का। और सबसे बड़ा कारण जो है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ और लॉस ऑफ habitat. For the extension of cheetah, its loss of habitat, conversion of grassland into agricultural lands to destruction of their natural habitat. India's grassland ecosystem पर अंडर वैल्यू, मतलब यहाँ पे ग्रासलैंड की कोई वैल्यू नहीं थी. इट वॉज ट्रीटेड एज जस्ट एज वेस्टलैंड. So further, it was further reducing the space for cheetah to survive. Decline in their prey due to deforestation, overgrazing and human interference. Prey animals like black buck हो गया, चिंकारा also decline, and cheetah could not sustain themselves in the absence of enough prey. और इस पिक्चर में हम डिस्कस करेंगे द आयुसीएन स्टेटस ऑफ चीता। जो अफ्रीकन चीता है उसका आयुसीएन स्टेशन जो है वर्ल्ड है और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? अंगोला, बोट्सवाना, मोजाम्बिक, नामीबिया, साउथ अफ्रीका एंड जाम्बिया। किंग चीता जो है, किंग चीता बेसिकली चीता की स्पीसीज है जिसमें एक वाइट टेल होती है, वाइट डार्क वाइट स्ट्रैप्स होती हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं इसकी नेक से लेके इसकी टेल तक, यहाँ तक, जो कि इसको अलग करता है बाकी की 2 स्पीसीज से। एशियन चीता आयुसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड फाउंड ओनली इन ईरान, सेंट्रल ईरान। सर्वाइविंग चीता पॉपुलेशन इन एशिया। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो है नेचुरल ब्रीडिंग इन कैप्टिविटी। मतलब इसको ब्रीडिंग में जो है नेचुरल ब्रीडिंग में कैप्टिविटी में नहीं रह सकता था क्योंकि चीता जो है इट्स वेरी हार्ड टू ब्रीड इन कैप्टिविटी। वंस वाइल्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड देयर वर नो इफेक्टिव मीन्स टू रिवाइव देम। अब जो फोर्थ पॉइंट जो है जो कहता है कि नो नेचुरल ब्रीडिंग इन कैप्टिविटी। अब पहली बात तो हमारा फोकस नहीं होना चाहिए एनिमल्स को यानी चीता को कैप्टिविटी में रिवाइव करना। अल्टीमेटली वी शुड फोकस ऑन रिवाइव एंड प्रोटेक्ट दियर हैबिटेट इन दी वाइल्ड। मतलब हमें उनके एरिया में ही उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि एक वाइल्ड कैप्टिविटी में। तो कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। प्रोजेक्ट चीता जो है लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द कोलैबोरेशन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, जिसमें हमने कुछ चीता मंगाए थे अफ्रीका से, नामीबिया से, और विच वॉज इंट्रोड्यूस इन कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश विच इज अ ग्रासलैंड एरिया। इसका मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल जो है टू रिस्टोर इकोलॉजिकल रोल ऑफ द चीता बाय इंट्रोड्यूसिंग टू सुटेबल हैबिटेट्स इन इंडिया एंड प्रमोटिंग ग्रासलैंड को प्रमोट करना। अब की हाइलाइट्स क्या है? लॉन्च हुआ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका सितंबर यानी 17 सितंबर 2022 को जो है वो लॉन्च किया गया था। फर्स्ट लोकेशन जो है वो कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था। चीता का सोर्स क्या है? नामीबिया है भैया, नामीबिया साउथ अफ्रीका। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रिस्टोर द इंडियाज चीता पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी यानी को टूरिज्म को एनहेंस करना, ग्रासलैंड कंजर्वेशन को स्ट्रेंथ करना एंड डेवलप चीता बेस्ड इको डेवलपमेंट लिवलीहुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दी चीता एक्सटेंशन एंड प्रोजेक्ट चीता की हाइलाइट्स ऑफ द को प्रोजेक्ट चीता।
Thanks for watching this video, and I will try to give you a more information through my videos. And please, अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा